दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर में इंडियन पॉलिटी का वैसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आने वाले दिनों में एग्जाम में आप बैठेंगे तो यहाँ से प्रश्न देखने के लिए निश्चित रूप से मिलेगा। और ये चैप्टर नंबर 1 है जिसके अंदर की संवैधानिक विकास है, यानी भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास हुआ, इसका चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए प्रश्न है, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। यानी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में पूना समझौता 1932 में हुआ था। और ये पूना समझौता जो हुआ था, इसमें हस्ताक्षरित पूना समझौता किससे प्रावधान था? इसमें जो प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सूची एक को सूची दो से इसमें मिलान करना है। देखिए इसमें एक तरफ में ए दिया है और दूसरी तरफ में सूची दो में 1 2 3 4 करके दिया है। सूरत विभाजन की बात करें तो सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ था। तो 1907 जो है, तो ऑप्शन यानी कि क्रम की बात करें तो 4 में, तो इस तरह से इसके सामने ए के सामने 4 हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। और सांप्रदायिक अधिनियम की बात करें, सांप्रदायिक अधिनियम ये है 1932 की बात है। तो 1932 देखिए 3 में है, तो इस तरह से यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि बी के सामने जो होगा वो 3 हो जाएगा। सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था 1928 में हुआ था, और 1928 देखिए क्रम की बात करें तो 2 में है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का जो संकल्प था 1929 में था। 1929 का लाहौर अधिवेशन, उसी में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। तो इस तरह से ये जो कूट बना 4 3 2 1। अब जिस ऑप्शन में 4 3 2 1 होगा उस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 3 2 1 ये ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस अधिनियम के द्वारा भारत के जो गवर्नर जनरल होंगे उनको अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया? तो ये था भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। और इस तरह से भारत शासन अधिनियम 1861 जो है, यानी कि आप कह सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए, यानी इसका चुनाव करना है। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। अगस्त घोषणा की बात करें, अगस्त घोषणा जिस समय हुआ था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू देखिए क्रम की बात करें तो 2 नंबर पे है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ए के सामने 2 हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव जिस समय लाया गया था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड लिनलिथगो थे, जो कि क्रम संख्या की बात करें तो एक में है, एक के सामने बी के सामने एक हो जाएगा। अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प जिस समय लाया गया था वो गांधी जी थे उस समय, गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि नेतृत्व यानी उसका विरोध में कह सकते हैं। तो इसके सामने ये 4 हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तो ये 3 में है, तो डी के सामने 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्रम बना 2 1 4 3 और 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, और 1773 ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी कब? तो 1774 में। किस एक्ट के बाद? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। रेगुलेटिंग एक्ट ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये जो है
है एक्ट, अमेंडेड एक्ट 1786, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति पर निर्णय लेने का अस्वीकार करने का अधिकार मिला, निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री सामग्री नियुक्त किया गया था, तो ये नियुक्त किया गया था 1858 में, जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने की आश्वासन दिया था। निम्न निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? यानी कि जब महारानी विक्टोरिया को सामग्री यानी सामग्री यहाँ का घोषित किया, तो उसमें बहुत सारे चीजों को दिए जाने की आश्वासन दिया था। इसके फलस्वरूप इसमें कौन सा ऐसा आश्वासन था जो पूरा किया गया? तो वो था, देसी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ कब था? 1909 में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष होता है? 1909 में, और इसी के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य ये रखा गया था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था, और 1909 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में जो लाया गया था, वो लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो 1909 में हुआ था, तो 1909 मार्ले मिंटो सुधार ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो बात की गई थी, वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो प्रावधानों का सार था, तो इसमें प्रांतों में दोहरा शासन, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? यानी कैबिनेट मिशन जब भारत आया 1946 में, तो इसमें से कौन सदस्य नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो सदस्य नहीं था, लॉर्ड एमरी जो थे, इसके सदस्य नहीं थे। लॉर्ड एमरी इसके सदस्य नहीं थे, तो इस तरह से प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सही नहीं है? तो इसमें जो पाकिस्तान की स्वीकृति है, ये कैबिनेट मिशन योजना में सही नहीं है। पाकिस्तान की स्वीकृति ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान का भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत से चलाया गया था? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका जो शासन चलाया गया था, वो शासन चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ये ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना को जो जानी जाती है, वो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा ये सही नहीं है? तो इस प्रश्न में जो सही नहीं है, देखिए साइमन कमीशन, भारत का जो विभाजन हुआ था, वो हुआ था भारत का जो विभाजन हुआ था, ये हुआ था माउंट बेटन योजना के सिफारिश पर। माउंट बेटन योजना के सिफारिश पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन डी जो है, यानी साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये सुमेलित नहीं है, तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न
अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको मिलान करना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो हुआ था, ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, यानी कि एक के जो सामने होगा वो 3 होगा। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया, जो कि एक में है तो इसके सामने वन हो जाएगा। उसके बाद है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में हुआ। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा जो हुआ था वो हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन, जो कि 4 में थे, इसके सामने 4 हो जाएगा। और उसके बाद है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया, जो कि क्रम संख्या 2 में, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। और उसके बाद अधिनियम 1858, 1858 में प्रांतों में जो है एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रिटिश शासन शक्ति आया था, जो कि क्रम संख्या की बात करें तो 5 में। तो इसका जो कूट बना 31425, 31425, ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में, जो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा ही केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया था, जो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम देश द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम जो किया गया था ये 1935 के द्वारा किया गया था, संघीय प्रणाली, जो ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये 1935 का जो अधिनियम है ये प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, जो ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में भारत का जो सचिव पद है ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा अधिनियमित किया गया था, यानी निर्मित किया गया था। इस तरह से भारत के प्रथम भारत सचिव जो बने थे वो एडवर्ड स्टेनले बने थे। स्टेनले एडवर्ड स्टेनले जो थे भारत के पहले भारत सचिव बने थे। तो इस तरह से आज हम लोगों के सामने पॉलिटी के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो पिछले कई एग्जामों में पूछा गया था और ये आने वाले दिनों में भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर क्लास मिलते रहेगा यूट्यूब चैनल पर। आप कहाँ से देख रहे हैं एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अच्छा कमेंट कीजिए, नहीं भी अच्छा लगे, पसंद नहीं आए तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।